ऑपरेशन सिंदूरमुळे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव वाढलाय। एलओसी आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर तणावाचं वातावरण आहे, तर उरीमधील नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी स्थलांतर केलंय। तसंच यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना आता करण्यात आलेल्या आहेत। तर आंतरराष्ट्रीय सीमेवर तणाव निर्माण झाला असल्याचं पाहायला मिळतंय। ऑपरेशन सिंदूर नंतर आता सीमेवर तणाव वाढलेला आहे। जब से भारत की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक किया गया तब से सरहदों पे तनाव शुरू हो गया है। खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में काफ़ी तनाव पाया जा रहा है। मैं इस वक्त उड़ी में हूँ और उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाला इलाका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम मूवमेंट उड़ी मार्केट में है। और दूसरी तरफ से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला पूरी तरह से अलर्ट है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। वजह यह है कि अगर आर पार की शेलिंग फिर से शुरू हो जाती है और अगर कोई शल या अगर कोई गोला किसी घर पे गिरता है, वहां पे आग लग जाती है और आग को फौरन बुझाया जा सके, डैमेज को कम किया जा सके, इसीलिए यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट पे रख दिया गया। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे रख दी गई हैं उड़ी मार्केट में। अगर कोई भी खबर ऐसी आती है कि कहीं पे शेलिंग शुरू हुई, कहीं पे फायरिंग शुरू हुई या किसी घर को नुकसान पहुँचा, घर पे कोई गोला गिरा, तो फ़ौरन ये गाड़ियाँ वहाँ की तरफ रवाना की जाएंगी। ये पूरा आप देख सकते हैं काफ़ी सारा अमला है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का। इन्होंने गाड़ियों में पानी भर के रखा है और अगर कहीं से भी कोई कॉल आती है कि कहीं पे किसी घर में आग लग गई या कहीं पे कोई गोला गिरा जिसकी वजह से आग लग गई, तो फ़ौरन इन गाड़ियों को रवाना किया जा सकता है। यानी पूरी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। एक तरफ से इंडियन आर्मी अलर्ट है, बीएसएफ अलर्ट है, जितने भी सुरक्षा बल हैं वो अलर्ट हैं, इवन एयरफोर्स और नेवी भी जगह जगह पे अलर्ट है। लेकिन उसके साथ में हेल्थ सर्विसेज का अमला भी अलर्ट है और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला भी अलर्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से भारत की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक किया गया उसके बाद इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, क्योंकि अटैक के फ़ौरन बाद पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी के बंकर्स पे फायरिंग की गई, सीज फायर वायलेशन हुई और उसके साथ साथ कई ऐसे इलाकों में गोले गिरे जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फेंके गए, जो जिसकी वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा, कई सिविलियन जो है वो घायल हुए हैं इस इलाके में और उसके बाद तनाव काफ़ी बढ़ गया। मैं आपको बता दूं, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये आखिरी गांव है एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस साइड से और उस साइड से जो है पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और इन एरियाज़ में अब कहीं कहीं पर ही लोग मौजूद हैं, बाकी लोग अपने घर छोड़ के चले गए हैं। कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि होम मिनिस्टर की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइंस जम्मू कश्मीर सरकार को मिली कि उन लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, सेफर लोकेशंस की तरफ शिफ्ट किया जाए जो वल्नरेबल स्पॉट्स पे रहते हैं। यानी एलओसी पर जहाँ जहाँ पे भी कोई ख़तरा है मोर्टार शल आने का या आर्टिलरी शल आने का या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अगर फायरिंग की गई उसकी जद में जो लोग आ सकते हैं, उनसे कहा गया कि उनको शिफ्ट किया जाए सेफर लोकेशंस की तरफ। यही वजह है कि आज इस उड़ी इलाके में बहुत कम लोग मौजूद हैं, बाकी सारे लोग अपने घर छोड़ के चले गए। आणि आता एक मोठी बातमी, भारताच्या हल्ल्यामध्ये मसूद अझहरचं कुटुंब ठार झालं असल्याचं सूत्रांकडून कळतंय। मात्र या हल्ल्यामध्ये मसूद अझहर स्वतः वाचल्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवलेली आहे। मसूद अझहरची मोठी बहीण हल्ल्यामध्ये ठार झालेली आहे आणि मसूद अझहरच्या कुटुंबातील 10 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। ऑपरेशन सिंदूर मध्ये या हल्ल्यामध्ये मसूद अझहरचं कुटुंब ठार झालेलं आहे। कुटुंबातले 10 जणांचा मृत्यू झालाय। त्याची मोठी बहीण देखील हल्ल्यामध्ये ठार झाली असल्याची माहिती मिळते। मात्र मसूद अझहर हा वाचल्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवलेली आहे। तर आपण पाहतोय तर भारताकडून ऑपरेशन सिंदूर यशस्वीरित्या राबवण्यात आल्यानंतर आता या हल्ल्यामध्ये मसूद अझहरचं कुटुंब ठार झालेलं आहे। त्याच्या कुटुंबातील 10 जणांचा मृत्यू झाला असल्याचं सूत्रांकडून कळतंय। मात्र मसूद अझहर हा स्वतः वाचल्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवलेली आहे। मसूद अझहरची मोठी बहीण ही हल्ल्यामध्ये ठार झालेली आहे। आणि आपण पाहतोय भारताच्या हल्ल्यामध्ये मसूद अझहरचं हे कुटुंब ठार झालेलं आहे। या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। प्रशांत, ऑपरेशन सिंदूर यशस्वीरित्या भारताने राबवलं, त्यामध्ये
मसूद अझहर याचं कुटुंब ठार झालंय, 10 जणांचा मृत्यू झालाय, त्याच्यामध्ये काय अपडेट? ड्रोनचं व्हिज्युअल बघतोय आपण कशा पद्धतीने जैश ए मोहम्मदचं हेडक्वार्टर जे आहे, मुख्यालय जे आहे भवानपूर मधलं, ते कसं निस्तनाभूत करण्यात आलं याचं हे फुटेज आपण पाहतोय. आणि याच मध्ये जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या देखील जो आहे त्याचे नातेवाईक, त्याचे अनेक जण दगावलेले असल्याची माहिती पुढे मिळते. एक भारतीय लष्कराने कशा पद्धतीने जे निशाण आहे किंवा जिथे आपल्याला टार्गेट करायचं आहे तिथल्या त्याचं अचूक पद्धतीने शोधून आणि त्याचं योग्य पद्धतीने नियोजन जे हल्ले केलेले आहेत त्याचं हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे असं म्हणावं लागेल. कारण की जैश ए मोहम्मदच्या हेडक्वार्टर बहावलपूरला आयडेंटिफाय करून ते जे ड्रोनद्वारे त्यांना उद्ध्वस्त करण्यात आलं हे अतिशय महत्वाचं आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. त्याचमुळे पाकिस्तानमध्ये हाहाकार निर्माण झाला, त्यामुळे पाकिस्तान घाबरलेला आहे. बरं प्रशांत, धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी. पुढची बातमी पाहूयात. ऑपरेशन सिंदूर नंतर सध्या उरीमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. पाकड्यांनी शस्त्रसंधींचं उल्लंघन केल्यानंतर आता या ठिकाणी स्थानिकांचं जनजीवन विस्कळीत झालंय. अनेक स्थानिक जखमी झाले असून त्यांच्या घरांचंही मोठं नुकसान झालंय. अनेक जण रुग्णालयामध्ये दाखल झाले असून त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. आणि या संदर्भात अधिक माहिती दिलेली आहे आमचे प्रतिनिधी मुस्सिर कादरी यांनी. पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर वायलेशंस के बाद लगातार उड़ी सेक्टर में हालात कशीदा बने हुए हैं. हालांकि आज रात को हमने देखा कि कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से सीज फायर वायलेशंस हुई है उसकी वजह से जो सिविलियन टारगेट्स हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है. सिविलियन आबादी वाले इलाके जो है उनको टारगेट किया गया और उसके बाद हमने देखा कि सलामाबाद या कालगई में जो वहां पर मकान थे तो उनको शदीद नुकसान जो है उठाना पड़ा है. तो हमारे साथ सलामाबाद के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे. नाम आपका? ताजा बेगम है मेरा नाम. ताजा बेगम, ये बताइए किस तरह के हालात है इस्लामाबाद में? हालात बहुत खराब है सर, कुछ रहा ही नहीं है. हमारे मकान खत्म हो गए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हम जीरो हो गए, हमारे पास कुछ रहा ही नहीं है. सब हम हैरान हो गए हैं, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास है. हमारे बच्चे भी जख्मी हैं, उधर बारामूला में एडमिट हैं, सब जख्मी हैं. मेरे बेटे 2 जख्मी हैं, उनकी बीवी जख्मी हैं, उनके बच्चे जख्मी हैं. मेरे भाई के 2 घर थे, दोनों जल गए हैं. हमारा घर भी था वो भी डैमेज हो गया है और मेरे लड़के का घर है वो भी डैमेज हो गया है. सब बारामूला में जख्मी हो गए हैं, उधर ही हैं. हम वक्त शेलिंग हुई थी, उस वक्त आप कहाँ थे? हम उस वक्त घर में ही थे. हम कहाँ जाते, हमारे बच्चे सोए थे, हम सब सोए थे. जब आवाज आई हम बाहर निकले, थोड़ा आवाज देने, तभी आकर हमारा उधर गोला पड़ गया. हम कहाँ जाए, हमारे सब जख्मी हो गए हैं. बच्चे बारामूला में एडमिट हैं. हमारा 2 से 3 घर जल के जो खत्म हो चुके हैं, 3 घर जो है डैमेज हैं और बाकी जो साइड की तरफ से घर है वो भी डैमेज हो चुके हैं. कुछ भी नहीं बचा है हमारा, कुछ लगाने के लिए, कुछ खाना पीना जो हमारे मावल मेशी थे जो भी थे सब खत्म हो गया हमारा. कुछ जब ये आगे सर हमारे पर गिरा तो हम अंदर थे. कुछ बंदे जो हैं तकरीबन अच्छे से जख्मी हुए हैं, कुछ को कुछ हुआ है, किसको पाँव को लगी है, किसी को कुछ को लगी है, टांग में लगी है किसी को. सर कुछ बारामूला में एडमिट हैं, कुछ यहाँ एडमिट थे, फिर यहाँ से रेफर किया, इनको बारामूला लिया. तो सर सरकार से अपील की जाती है कि आप देखें नुकसान हमारा आधी ज़िंदगी चली जाती है, पूरी ज़िंदगी चली जाती है सर ये बनाने में. पूरी ज़िंदगी ऐसा हमारे घर में कोई मुलाजिम नहीं है जो एकदम हमें 1-2 महीने में ये बना देगा. सारी ज़िंदगी चली जाती है बनाने में. जो था सर, जो भी था, जो भी हमारे पास था, सारा कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास. अब गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं हमारे बारे में कुछ सोचें, हमारे बारे में कुछ सोचें, क्योंकि माल मवेशी था वो सब कुछ ज़ाया हो गया, सब कुछ नहीं. रात को हम तो रिश्तेदारों के चले गए, फिर रात को जब सीज फायर हुआ मैं तो था नहीं इधर, मैं काम के लिए बाहर श्रीनगर में काम करता था, तो रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ. बाकी हमारा जो मजदूर तक है, सब कमाने वाला कोई है नहीं, मतलब सब मजदूर तक है. हम स्टूडेंट है, कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ कमाते भी. अभी तो कुछ जो कुछ बनाया था अभी कुछ नहीं बचा सर. जो कुछ कमाया था बनाने ही लगे थे, अभी कुछ नहीं रहा हमारे पास सर. आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए उड़ी से मुदस्सिर कादरी.